बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। सियासी बढ़तियां, अकरबा परवरी और वो चीजें जो कराची कई दिहाइयों से भुगतता आ रहा है और अब भी उसका शिकार है। कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स ये दावे, ये वादे जरूर करते आए हैं कि वो कराची के साथ मुखलिस हैं, चाहे वो पार्टियां जो लसानी बुनियादों पर कायम हुई या वो पार्टी जो अब कराची पे हुक्मरान है, यानी कि पीपल्स पार्टी, जिसको पहले सिंध के हद तक समझा जाता था लेकिन कराची पे हुकूमत एक अलग ही कहानी थी। कहा जाता था कि जब पीपल्स पार्टी कराची पे हुकूमत करेगी तो कराची का नक्शा ही बदला गया होगा, लेकिन हकीकत कुछ ये है कि तमाम ही ने अपने अपने हिस्से का खाया जरूर है। ये तमाम चीजें बद इंतजामी और वो शहर जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, माशी हब है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो इंडस्ट्रियल जोन है, जहां पे कई यूनिवर्सिटीज कायम है, अब भी बेयारो मददगार मौजूद है। यहां पे आप पानी की लाइंस का मसला समझ लें या फिर यहां पे एजुकेशन का मयार, मसला क्या है? क्या प्राइवेट एजुकेशन इदारे काम नहीं कर रहे, या ये कह लें कि वो चीजें, वो इदारे जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के हत्थे चढ़ गए, क्या वो काम नहीं कर रहे? तो फिर वो इदारे जो कि हुकूमत की तहवील में है, चाहे वो केएमसी के अंडर हो, चाहे सिंध गवर्नमेंट के अंडर हो, वो काम क्यों नहीं कर रहे? क्या ये तमाम इंतजामी इस बात का मजहर है कि जनाब यहां पे जो सियासी भर्तियां हुई हैं वो आपके तमाम बजट को निगल जाती हैं और इन द एंड आपके पास काम करने के लिए पैसा नहीं होता? बजट का रोना बहुत रोया जाता है। कभी हमारे मेयर साहब कहते हैं वफाक इसमें नजर डाले, कभी एमक्यूएम के पास बहुत पैसे आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जाता है जनाब 25 करोड़ से क्या होता है। 12 लाख रुपए की रकम भी तमाम यहां पे लोगों को दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो करता धड़ता जो 12 लाख हो, 25 करोड़ हो या 200 अरब की बात करें, नताइज क्या मिलेंगे? क्या तमाम चीजें बल्दियाती इंतखाबात होने के बाद भी ठीक हो गई, या अब भी वो भर्तियां जो कि भर्तियां थी वो इन तमाम पैसों को निगलती जा रही हैं? रोड मैप क्या है? 25 साल की प्लानिंग क्या है? यहां पे अगर देखें तो आज एक या दो दिन की कहानी नहीं, बड़ी मुज़ाहिका खेज बात है कि कुछ दिनों पहले आपने कराची में जो हाल देखा और अब भी कराची के कई शहरी पानी से महरूम है, उसकी वजह यह बनी कि वो जो पाइपलाइन फटी है वो अंग्रेज के दौर के जमाने की थी। जनाब ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी इंतजामिया है, उनको ये ना पता हो, ये रोड मैप ना हो कि जनाब कौन सी लाइन कितनी पुरानी हो चुकी है और कब तक फट सकती है और इसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। मैं और आप जब किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हमें स्ट्रेटजी का पता होता है, हमें पता होता है कि एक साल बाद इसमें किसी भी लूप होल में क्या खराबी पैदा हो सकती है। तो इतनी बड़ी फौज जो टीम आपने रखी हुई है तमाम इदारों ने, वो क्या कर रही है? तनख्वाहें, पेंशन्स और क्या बहुत कुछ बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं अशरफ मेमन साहब, मेंबर आबाद हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है आमिर सिद्दीकी साहब ने, एमकेएम साहब का ताल्लुक है, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अशरफ मेमन साहब, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने सुना, जिस तरह से आप देखते आए हैं और फिर अपने तौर से आप फाउंडेशन काम भी कर रहे हैं वेलफेयर का, क्या समझते हैं तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी किस पे? अगर मैं कहूँ कि किसी एक चीज़ पे नस पे हाथ रखूँ और कहूँ कि यहाँ से हम चीज़ें बेबी स्टेप लें और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो क्या समझते हैं कि कराची में जो कुछ हो रहा है उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? देखें, होनेस्टी की बात हम जब करते हैं तो हमें सबसे पहले बात आती है हमारे लीडरों की। वो कहते हैं ना ऊपर से सारे मामला सही होते हैं, तो वो बस बात वहीं आके शुरू होती है, वहीं जाके ख़त्म होती है। जब हमारा विजन, हमारी जो पॉलिसियों में सबसे बड़ी चीज़ें होने की सिंसियरिटी, जो कि हमें ऊपर से नीचे तक उसी लबो लहजे के साथ आपने जो अभी बयान किया ब्रीफली, तो इसका सिर्फ एक ही हल है कि जब आप ऊपर से सही होंगे तो सब चीज़ें सही हो जाएंगी। तो हमारे यहाँ बड़ा ये फुकदान है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। बज़ाहिर तो हम कहते हैं कि रेस्पेक्टेबल बड़े हमारे लीडर हैं, लेकिन जो हमारा विजन में जो हमारा सबसे बड़ा जो मामला है वो है होनेस्टी, सिंसियरिटी और कमिटमेंट। उसमें हम फेलियर हैं। देखें ना, ये जितनी भी पोजीशनें हमारी आपने बताई हैं, ये केएमसी हो, केडीए हो, आपका इरिगेशन हो, वाटर एंड सेवरेज हो, फिर आपका ये मुख्तलिफ जो दूसरे डिपार्टमेंट है, मुख्तलिफ रोड के मामलात हों, ये जितने भी, इसमें आपको हर जगह करप्शन नज़र आती है। पोस्टिंगों में आपको पता है कि पैसे के बगैर काम नहीं होता। जब आम आदमी को पता है तो लीडरों को क्यों नहीं पता, जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, जो चला रहे हैं, जो ये फैसले करते हैं? तो बात वहीं जाके आती है। फिर कंप्रोमाइज़ क्या है हमारे यहाँ
कि जितनी भी पोस्टिंग होती है तो अपने लाडलों को हम जो है ना सबसे पहले नवाजते हैं। ना उनकी काबिलियत होती है, ना एबिलिटी के साथ साथ ना एजुकेशन होती है, ना उसकी अप्रोच होती है प्रॉपर वर्किंग की। सिर्फ एक ही सबसे बड़ी जो उसकी जो इफादियत या जिसको कहना चाहिए क्राइटेरिया होता है कि वो पार्टी के साथ कितना सिंसियर है। फिर उसके साथ फिर हमारा चलता है कि वो पोस्टिंगों पे और फिर ट्रांसफर्स पे जो मतलब आप पैसे। ये समझते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि जो सियासी लीडर भर्तियां के हो रही जी हैं हाँ। और बगैर मेरिट के जो लोग आ रहे हैं जी उसमें हाँ। प्रॉब्लम है। ठीक है, आमिर सिद्दीकी साहब आपकी तरफ चलते हैं। जिस तरह से अशरफ मेमन साहब ने कहा, आपकी पार्टी और आप तो मुझे पूछने दीजिए, आप कब से आपने ज्वाइन किया हुआ है एमक्यूएम को? देखिए मैं तो नई वाली एमक्यूएम में थे, पुरानी वाली नहीं, एमक्यूएम मेरे में थे? फादर थे, मेरे पुरानी एमक्यूएम से हैं और फिर उसके बाद जब एमक्यूएम नहीं आ गई तो नहीं में आ गए। ये देखिए लीडरों का तो कसूर आता है। नहीं सर मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि तमाम चीजें सामने आनी चाहिए। अगर आप वही वाली एमक्यूएम से उठ के आप यहाँ पे आपने वही सफर जारी किया, और मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपका जो एक रीयूनियन हुआ है कराची के लिए जरूरी था, कराची के अवाम के लिए जरूरी था। लेकिन सर क्या आप नहीं समझते कि माजी से लेके अभी तक एक दीमक लगी दीवार को सिर्फ प्लस्टर करके पेश कर दिया गया है, इसके अलावा कोई काम किसी भी स्टेक होल्डर ने नहीं किया? इस पे जवाब चाहूंगी जी। ये तो देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये देखिए जहाँ बात होती है कि दिमाग भी बहुत छोटा लफ्ज है। हम देखें टोटल कलप्स हो चुके हैं, कई साल पहले हम हो चुके थे, इस शहर को हम तबाह कर चुके हैं और शहर के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी से नहीं सालों से नहीं है। मैं समझता हूँ 2010 के बाद यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ और जो भी आया जो गया जो वजीर बने वो सिर्फ उन्होंने अपनी चीज़ें तो अच्छी की, बेहतर की, मगर शहर और सूबे को बिल्कुल उन्होंने तबाही की तरफ लेके चले। और आज भी यही सूरत हाल है कि शहर के बारे में कोई नहीं सोच रहा। देखिए आप जो बात कर रहे हैं, हम नई एमक्यूएम से हैं, हमारे जितने अभी जो एमक्यूएम पाकिस्तान के एमपीएस हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और मुस्तकिल यही चीज़ आवाज़ उठा रहे हैं। मगर अब क्या है कि वक्त गुजर चुका है कि जिस तरह सर ने बात की कि बात वही है कि हर महकमे में, हर इदारे में पियोन से लेके टॉप लेवल तक किसी पार्टी के लोग बैठे हुए सर हैं। देखें, होते होते चीजें होती है ना, अचानक से नताइज नहीं आते। क्या आप ये मामले से नजर हटा सकते हैं कि एमक्यूएम ने भी बड़ी भर्तियां की हैं हर जगह, चाहे वो केएमसी हो, हम केपीडी की बात कर लें, तमाम इदारों पे बड़ी भर्तियां हुई हैं। लोग आज भी जिनकी भर्तियां हुई हैं उस वक्त तो खुश थे, आज रो रहे हैं, उनकी नस्लें रो रही हैं, उनके लेटर्स का इशू है, उनकी पेंशन्स का इशू है, ये तमाम चीज़ों पे आ रहे हैं। क्या आप इनसे इनकार करते हैं? नहीं देखिए ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो लोग मेरिट पे आने चाहिए तो उस टाइम भी मेरिट पे नहीं रखे गए, तो आज उसका आपको नताइज नजर आ रहे हैं कि आज शहर यहाँ तक क्यों पहुँचा है कि आज तक मेरिट को तरजीह दी नहीं गई, प्रोफेशनल लोगों को लगाया नहीं गया, बगैर क्वालिफाइड लोगों को आपने जॉब्स दी, उनको पता ही नहीं अगर वो सिविल इंजीनियर तो उसको जाके डॉक्टर बना, यानी कि इतनी हालत है कि जो मेरिट के ऊपर मेरिट का आपने बिल्कुल कबाड़ा किया, उसको मार दिया मेरिट को। और देखिए आप तो ये ट्रेंड चला हुआ है ना कि ए ग्रेड आप लेके आएंगे, उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लेंगे, उसके बाद आप सिविल सर्विस पब्लिक कमीशन के थ्रू आपको बड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब आपको चाहे उर्दू में एप्लीकेशन लिखनी भी नहीं आती, कराची वालों को मिलती है जी, कराची वालों को तो खत्म हो गया ना, कराची वालों को तो जॉब मिलनी नहीं है। अब देखिए केएमडीसी का भी कोई जो एड आया उसमें लिखा हुआ है कि सिंध डोमिसाइल, यानी कि जब आप देखें पहले क्या होता था, पहले आज से 30 साल पहले जाएं तो आप स्कूल में जब जाते थे तो पियोन भी वहीं इलाके का होता था, 2 गली छोड़ के पियोन रहता था। जब आप पियोन भी आप बदीन से लेके आ रहे हैं तो फिर कौन आपको तालीम देगा, कौन आपके हेल्थ सर्विसेज देगा? नहीं सर, यहाँ पे आप बदीन वाला भी सिंध का ही है, कराची वाला भी सिंध का है। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी बात को मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा ये लोगों में अलग अलग हो रहा है। इंतजामी अमूर की बात कीजिए, क्या आपको लगता है कि बदीन वाला काम नहीं करेगा? बदीन वाला भी तो काम कर सकता है। बिल्कुल बदीन वाला काम, या तो डोमिसाइल का मसला ही खत्म कर दिया जाए, कराची डोमिसाइल जो है पूरा सिंध ही कर दिया जाए। हम तो ये बात भी नहीं करते, हम कहते हैं कि देखिए सिंध जो है, कराची सिंध का कैपिटल है, मगर क्या बदीन वाले को लेके आ रहे हैं तो उसको उस प्रोफेशनल पोस्ट पे लेके आए जिसका वो अहल है, तो आपने वो प्रोफेशनल तरीके से लगा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। नहीं सर, मैं आपकी बात पे आती हूँ। अगर बार बार कोटा सिस्टम पे बात होती है, आप क्यों नहीं एक दफा ये कराची का जो डोमिसाइल का मसला है इसको खत्म ही कर देना, पूरा सिंध का ही कर देना, तो कराची की बात ही खत्म कर देना। हम ये भी कह रहे हैं कि जो कोटा सिस्टम आपने लगाया वही कोटा सिस्टम हमें दे दें। हमें तो वो कोटा सिस्टम भी नहीं मिल रहा ना जो पीपल्स पार्टी ने कोटा सिस्टम बनाया था, तो आज तो हमें 40% भी नहीं मिल रहा। आज तो हमें बिल्कुल जीरो हो गए ना, शहरी लोग जीरो हो चुके हैं। तो आज अर्बन के लोगों को तो 40% कोटा नहीं मिल रहा। क्या उनको एडमिशन्स मिल रहे हैं? क्या उनको 40% नौकरियां मिल रही हैं अर्बन से? तो आज तो हम जीरो हो गए ना। आज तो हम तो अब ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि जो कोटा सिस्टम आपने बनाया था उसी कोटा सिस्टम पे हमें नौकरियां दे दें। तो आज शहरी आबादी को नौकरियां नहीं मिल रही, चाहे मीरपुर खास हो, नवाबशाह हो, सक्कर हो, बदीन हो, लाड़काना हो,
आप पूरे सिंध के जितने जिले उठा लें, वहाँ पे शहरी लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही अर्बन पे। तो क्यों कि आज कोटा सिस्टम तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। आज वो जो कोटा सिस्टम बनाया था उन्होंने उसको भी खत्म कर दिया है। आज से मनमानी चल रही है कि हमें किसको नौकरी देनी है, किसको नहीं देनी। अगर शहर से कोई बच्चा इलेक्ट भी हो जाता है, जब वो रिटर्न पास कर लेता है बड़े अच्छे नंबरों से, तो वहाँ पे आखिर में आके उसका रिजल्ट पे लिख दिया था नोट फॉर सूटेबल। इंटरव्यू के अंदर जो रिटर्न में 30% मार्क्स ले रहे हैं उनको 80% आप वाइवा में नंबर दे रहे हैं। ये तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, मैं इस बात को सेकंड करूंगी कि मैं खुद इसकी सताई हुई हूँ। मेरे एजुकेशन कैरियर में सब कुछ हो चुका है सिर्फ कराची के डोमिसाइल की वजह से, लेकिन मैं ओवरऑल नहीं बात करती। कुछ काली भेड़ियां जरूर हो सकती हैं इन तमाम सिस्टम में, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो हुक्मरानों को सोचना है। और यहाँ पे खासतौर पर मैं नहीं कहती पीपल्स पार्टी में तमाम लोग जो है वो इस तरह से सोचते हो, लेकिन सोचना जरूरी है कि वाकई कराची का बच्चा जो है वो इस वक्त सिर्फ जो है फूड डिलीवरी कर रहा है, इसके अलावा वो उसके पास कोई काम नहीं है, या इंटरनेट के पीछे बैठे हुए वो कम वक्त में पैसा कैसे कमा सकता है, बस इसने ख्वाब देख रहा है। अब इसी से अंदाजा लगा ले कि सिर्फ 5% बच्चे ऐसे हैं जो कि डॉक्टर बनने के लिए आगे पहुंचे हैं। तो क्या पूरा कराची निकम्मा हो चुका है? क्या ये हाल हुआ है? आगे चलते जरा अच्छा मेमन साहब, अभी हम एजुकेशन की बात भी अगले पार्ट में करेंगे, खासतौर पर भी बात करते हैं कि इतना बड़ा निज़ाम है, वाटर बोर्ड का, सेवरेज का निज़ाम चल रहा है, इतनी बड़ी इन्होंने इंतजामिया रखी है, फौज की तरह इन्होंने जो है भर्तियां की हुई हैं। ये लूप्स क्यों होते हैं कि आप लोगों को क्या पता नहीं होता? जब हम छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं हमें पता होता है कि यहाँ पे अब 6 महीने बाद ये वाला मसला खड़ा होगा, इसलिए इसको एक तरफ रख दो। क्या इनको पता नहीं होता कि पाइपलाइंस पुरानी हो चुकी हैं, इनको बदलने की जरूरत है? क्या आप समझते हैं इस हवाले से? असल में एक बात बताऊं मैं आपको, ये माफिया जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसका तरीक़ेकार क्या है, देखें अभी आपका आरओ प्लांट चल रहा है, पूरे कराची को पानी सप्लाई हो रहा है, नलकों में नहीं है, परचेजिंग पे है। इस तरीके से टैंकर माफिया है। आपको मैं बताता हूँ 2000 वाला टैंकर जो है 12,000 रुपए का है, और जो 6000 वाला टैंकर है वो 22-24 हज़ार रुपए का। अभी मैं गुलशन में रहता हूँ, अभी मुझे पानी डलवाना पड़ा है। तो बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी हो तो 24 घंटे में एक आध टैंकर कहीं से किसी को केस उनके कर लेगा। उसको लेला नाजमी बाहर से ही परचेस करना है, इन टैंकर माफिया से ही लेना है। अब ये जितना पैसा आ रहा है ये किसको इसका बेनिफिट पहुंच रहा है? जो प्लानिंग है, जो सारी चीजें, अभी 4 दिन से 5 दिन से लाइनें बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, हमें सबको पता है। इतना बड़ा काम है कि 15 दिन ले जाएगा, 20 दिन ले जाएगा। नहीं सर, उसमें एक टेक्निकल पॉइंट वाटर बोर्ड के हमारे पास आए हुए थे, असद साहब आए हुए थे जी। उन्होंने मुझे कहा कि मसला ये है बीबी कि जब दूर से पानी हमारा जो आ रहा है कनेक्शन, उसको बंद करते हैं, उसको बंद करने के बाद कराची की सप्लाई यहाँ पे रुकती है। एक टेक्निकल पॉइंट है, देखिए ये किसी बाईपास प्रोविजन है, वो बाईपास प्रोविजन है। देखिए 72 आवर्स उन्होंने कहा कि हमें सप्लाई बंद करने में लगता है, उस वक्त तक पानी अगर फैल रहा है तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। कितना वेस्टेज हो रहा है अभी कराची यूनिवर्सिटी के आसपास, जो अभी कोई चल रही है, वीडियो भी चल रही है। मेरा कहना है कि बाईपास ये मतलब ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी दुनिया के अंदर, सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है सिटीजन्स को, तो उनको कैसे कंपनसेट किया जाए, उनको कैसे रिलीफ दिया जाए, उसका इंतजाम करके फिर वो काम किए जाते हैं। हमारे यहाँ सवा सत्यानाश है। हमें तो बिल्कुल जो सिटीजन्स हैं यहाँ का, वो सी ग्रेड भी नहीं है, बल्कि उसको कहना चाहिए कि उसको क्रश कर दिया गया है। उसको पता है कि ये नाजमाबाद, ये गुलशन, ये मुतवसत तबका, ये पैसा भी निकालेगा मजबूरी में। वो तबका नहीं है जो सुरजानी का हो, आपका लियारी का हो, बेचारा वो कंप्रोमाइज में, वो टैंकर क्या, वो बेचारा बोतलें भर भर के अपना सारा सिलसिला किए होता है, वो मैनेजेबल उसने बेचारे ने कर रखा है। लेकिन शहरी आदमी जो 200 गज पे रहता है, 400 गज पे रहता है, उसको लाजमी टैंकर लेने। अच्छा, टैंकर लेके पानी तो आप पूरा सप्लाई कर रहे हैं, पानी तो मिल रहा है ना लोगों को, ऐसे तो है नहीं बिल्कुल पानी से बेकार हो गए लोग, पानी है ही नहीं। लेकिन क्या, कॉस्ट बढ़ा दी गई, पानी की सप्लाई कंटिन्यू दूसरे रास्ते से दे रहे हैं। तो उसको बाईपास करके वो लाइनों को कनेक्शन क्यों नहीं कर देते? वो सिटीजन्स को फेवर क्यों नहीं करते? जो प्रॉपर उनका राइट है, वो बिलिंग तो दे रहा है ना, वो वाटर एंड सेवरेज को बिलिंग दे रहा है वो, कि उसकी उन्होंने कटौती कर दी है कि भाई ये पैसे हम आपसे नहीं लेंगे। बात ये है, सारी प्रायोरिटीज जो हैं वो करप्शन ही है। जो आपने सारा इंट्रो में बात की है वही प्रायोरिटी है, वरना आप और हम जो है वो कोर्ट जो है, देखें हम जब इंटरव्यून होते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत से मामला ऐसे हैं जिसपे कोर्ट भी इंटरव्यून हो जाती है। बड़े अदब के साथ बात कर रहा हूं कि मुख्तसर बात यह है कि इतनी बड़ी आवाम जो अफेक्टेड है,
इतने लोग इफेक्टेड है, तो किसी की जू नहीं रिंगती, किसी लीडर को ये नहीं आता, शर्म नहीं आती कि यहाँ के लोग पानी के बगैर कैसे रहेंगे, मतलब पैसों से खरीदेंगे और वो कॉस्ट में खरीदेंगे जिसकी कीमत 1 से 3 टाइम ज्यादा बढ़ी हुई है। मैं आपको अल्फिया बता रहा हूँ, 18,000 का मैंने लास्ट टाइम टैंकर डलवाया, 18,000 सर हमारा भी ये हाल है। हाँ, तो बस सबका ये हाल है। तो आप मुझे बताएं, हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं ना, उनको पता है कि ये लोग मनेंगे, कुछ भी करेंगे, अपनी वो फैसिलिटीज को अवेल करेंगे। जैसे आपका सिक्योरिटी का निजाम है, ये आपके जितने एजुकेशन का निजाम है, आपका हेल्थ का निजाम है, फिर आपके रोड, आपके जो भी कम्युनिकेशन के जितने निजाम है, तो सब में हम फेलियर हैं। इसकी वजह ये है कि इनको पता है कि ये लोग बोलेंगे नहीं, ये लोग, हम बहुत सी कहावतें और बहुत सारी चीजें इस पे बात की जा सकती है। असल मसला ये है कि एहसास और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इदारे की है, उस जिम्मेदार आदमी की है जो सबसे पहले इस कराची के सिटीजन की सोचेगा। जब वो नहीं सोचेगा तो इस तरह के बदहाली में हम जाएंगे ही जाएंगे। और ये अभी आप देखें, यूनिवर्सिटी से लेके आपका ये आपका जेल चौरंगी तक आपके रोड की क्या हालत है, और कितने महीनों से कोई ऐसा ही हाल है जनाब। क्या हाल है, इस पे तो कितनी मीम्स ही बन गई है। हाँ। जनाब अगर टैंकर आएंगे जंग के दौरान तो कराची यूनिवर्सिटी में तो आके फंस आरओ प्लांट को पानी मिल रहा है, यूनिवर्सिटी रोड पे वो भी चीजें फंस जाएंगी। और यहाँ पे जो चीजें चल रही हैं कराची वालों का तो अल्लाह के हाफिज है। लेकिन मैं एमक्यूएम से जरूर सवाल पूछूंगी कि अगर वो इस मसले को उठा सकते हैं और आगे लेके जा सकते हैं, तो बहुत सारे मामलात में इन्हें अपनी बातें तो नजर आती हैं, एहतजाज तो नजर आता है। अब तो वक्त आ गया एहतजाज का, आवाज क्यों नहीं बुलंद करते। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं कराची और पाकिस्तान की अवाम, मुझे लगता है कि वो एक होता है ना कि बेहिसी की कैफियत में यूं मुब्तला हो गई है कि समझ से बाहर है। पहले समझा जाता था तारिक रोड जैसे इलाके में भी आप जाएं तो आपको वहाँ की एक लगता था कि इलीट वहाँ पे शायद शॉपिंग के लिए जाएगी। अभी अगर आप एक छोटे से तारिक रोड के एक पैसेज पे भी आप चले जाओ तो आपको कचरे के ढेर जगह जगह नजर आएंगे। वो जगहें जो करोड़ों रुपए की जगहें लेके लोग बैठे हुए हैं, आज हाल ये है बेहिसी का कि कोई पूछने वाला नहीं है कि कचरे के ढेर कहाँ हैं, क्यों पड़े हुए हैं, कौन इसके सफाई करने वाला है। बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो समझा जा रहा था कि शायद कराची वालों की काया पलट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आमिर सिद्दीकी साहब की तरफ आते हैं। अरशद वोरा साहब ने हमारे प्रोग्राम में आके कहा कि मैंने केई के खिलाफ जो है वो मुकदमा किया। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो किया है कि जनाब एक जगह लोड शेडिंग होती है, वहां पे चोरी हो रही है, तो तमाम महल्ले वालों की लाइट क्यों बंद की जाती है। अभी बात की अशरफ मेमन साहब ने ये पिटीशन के हवाले से कोई बात करनी चाहिए, सोमोटो के हवाले से बात की है, चलें उसके बैकग्राउंड की तरफ हम अलग जाएंगे। लेकिन आप पोजीशन में हैं इस वक्त, आप बात कर सकते हैं। आपकी अगर सुनवाई असेंबली फ्लोर पे नहीं हो सकती, जैसे आप कहते हैं कि जनाब अपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो क्या इसका दूसरा हल है? देखिए इसका हल बहुत सिंपल है। देखिए अभी जिस तरह वाटर बोर्ड की लाइन चली है, लाइन टूटी नहीं है, इसको तोड़ा गया है। अच्छा, अब मैं आपको देखिए आप मुझे 2 मिनट देकर देखिए मेन चीज क्या है। मेन चीज अब समझने की जरूरत है कि हम हो क्या गया है। आप देखिए 100% इंतजामी मामला खत्म हो चुके हैं। ये असद साहब जो हैं, असदुल्ला साहब, ये रिटायर्ड बंदे को क्यों रखा हुआ है? क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास कोई ऑफिसर नहीं है? अच्छा, इनको ये भी नहीं पता कि लाइनें हमारी आवर टाइम हो चुकी हैं। यानी कि इनको आज देखें, जो शहर मुल्क चलाता है, पूरा मुल्क को पैसे दे रहा है, तो उसकी आप महीने में 2 दफ़ा लाइन तोड़ते हैं, शहर का पानी बंद कर रहे हैं। यानी कि हमारे इंतजामी मामला इस हाल पे पहुंच चुके हैं। देखिए इशू है क्या, आप कहाँ जाएंगे? मैंने ऑन फ्लोर 25 दफ़ा ये मामला उठाया, सईद गनी साहब को मुस्तकिल तौर पर कहा, और उनकी स्पीच को मैंने हवाला देकर उनको लेटर भी लिखा। आप मुझे बताएं कि हम असेंबली के फ्लोर पे हवाला उठा रहे हैं, हम हाई कोर्ट में जाके केस जीतते हैं, इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? आप मुझे बताएं, के इलेक्ट्रिक से मैं हाई कोर्ट से केस जीता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट से, फेडरल ओम्बड्समैन से जीता हूँ, इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? आज इम्प्लीमेंटेशन खत्म हो गई है। देखें, जब डर निकल जाए, असदुल्ला साहब को पता है कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, उनको कोई डर ही नहीं है। यानी कि आप वो देखिए, वजह ये ना कि ये सिस्टम पूरा अपनी मौत मर चुका है। अब आप कह रही ना हम असेंबली में सवाल उठा रहे हैं, मेरे सामने दूध रखा है, मैं सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एमडी के पास 2-2 घंटे डेली जाता हूँ, एक दिन छोड़ के। भाई आप हर महीने पेमेंट कर रहे हो, आपको पता है, आज आपको मैं बताऊं, सईद गनी साहब ने भी इस बात का एतराफ़ किया। मैंने कहा सर, आप जो पेमेंट कर रहे हैं, डोर टू डोर कचरे की पेमेंट कर रहे हो, उन्होंने डोर टू डोर घर से गार्बेज कलेक्ट करना है और आपको बैग देना है, तो आप पेमेंट भी हर महीने कर रहे हैं, अरबों रुपए आपसे ले भी रहे हैं, काम भी नहीं कर रहे। वजह ये ना, एहसास और डर खत्म हो चुका है। हर ऑफिसर ने सोच लिया है
कि मुझे शाम को घर कितने पैसे लेके जाने। आपका देखिए सिस्टम आपका खत्म हो चुका है, आप जाएंगे कहाँ? आप अदालतों में जाएंगे, हमें इंसाफ अच्छा नहीं ठीक है, मिल रहा। आप जैसे अभी implement करा- देखिए, बल्दियात, water- आप मुझे बताएं कि आप अभी बल्दियात के लिए पर तोल रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम बल्दियात में आपने पक्का प्लानिंग भी इस की है कि बल्दियात आप का आए। कोई मुझे फायदा नहीं। आप क्या करेंगे अब देखिए, बल्दियात इस में? बल्दियात का कोई फायदा नहीं है। देखिए, पूरे निजाम की तब्दीली लानी होगी। जो हम बात कर रहे हैं ना, आप मुझे बताएं कि जो बल्दियात आई हुई, जमात इस्लामी ने बल्दियात ली, तो क्या वो काम कर पा रहे हैं? अच्छा ठीक है, फिर हम हल की तरफ जाते हैं। मुझे बताएं कि फिर बल्दियात का सिस्टम खत्म कर देना चाहिए, जो जिले हुकूमतें बनाने का सिलसिला है फिर उसके तरफ आ देखिए, जाना दो चाहिए। चीजें हैं, या तो जिला हुकूमत बनाए, उनको इख्तियार दें, 100% इख्तियार दें कि जो लोकल गवर्नमेंट ने अपने जगह जगह पीडी बिठाले उनको खत्म करें, तो लोकल बॉडीज के पास 100% इख्तियार हो, वो पानी भी दे सकें, झाड़ू भी लगा सकें, कचरा भी उठा सकें, गटर भी साफ करा फंड्स सकें, भी मिले। फंड्स मिले ना। अब उनको दे रहे हैं आप 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए उनकी जेब खर्ची में जा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। मैंने आपको कहा ना, वाटर बोर्ड खुद लाइनें तोड़ रहा है, जब उनको पता है महीने में 2 दफा लाइन तोड़ते हैं, शहर सो रहा है। कोई भी हमारी आवाम बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। आप सोचें, हम टैक्स दे रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं, आज हम बेबसी के आलम में हैं, हम कहाँ जाएं? असेंबलियों में आवाजें उठा रहे हैं, सीएम साहब के पास जा रहे सर हैं। एमकेएम की आखिर भी तो बचा क्या भर्तियां है? हैं उसमें, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं है। अगर आप अभी 10 लाख के बजट की बात कर रहे हैं, वो आपने मिसालन का यानी कि वो 12 लाख रुपए की आप बात कर रहे हैं, आपको पता है वो तंख्वाहों में और पेंशन में इसी चीजों में आप नहीं, जा रहे हैं। तनख्वाह नहीं है, तनख्वाह सिर्फ 4 लाख है। मुझे ये बताएं कि ये बढ़तियां तो आप भी करते हैं और आपके ही लीडर्स आके मुझे आके कह चुके हैं प्रोग्राम में कि ठीक है सबने ही भर्तियां की, हमने भी की हैं, इसमें कौन सी बड़ी वो बात है, और थोड़ी देर पहले आपने भी की। तो फिर हल क्या है इसका? देखिए, एमक्यूएम ने जो भर्तियां की थी वो तो अब रिटायरमेंट पे पहुंचे हुए हैं, आधे तो रिटायर हो चुके, कुछ 2-3 सालों में हो जाएंगे। अब जो लोग भर्तियां कर रहे हैं, आप मैं देखें ना, आपने एक निजाम बनाया ना बल्दियात, तो बल्दियात के वजीर को हम कहते हैं ना, चला के दिखाओ ना, क्यों नहीं चला पा रहे? अच्छा, इस पे डिबेट होनी चाहिए कि जनाब बल्दियात का निज़ाम अब वाकई कराची के लिए बेहतर है कि नहीं है, तो ज़िली हुकूमतों का जो निज़ाम है वो राइज हो जाना चाहिए, डीएमसीज वगैरह तमाम चीज़ें वापस एक्टिव हों, शायद कोई मसले का हल निकल आए और शायद 140A की जो हम बात करते हैं वो वापस से इम्प्लीमेंट हो के चीज़ें पर। लेकिन पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है कि 140A पे ज़्यादा खुश नहीं है। बात करते हैं कुछ सलमान रहमान साहब तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सलमान, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी सलमान, अभी जो हम चीजें देख रहे हैं कि अचानक से एक डिजास्टर हो रहा है और लगता है कि चीजें मजीद भयानक होती जा रही हैं कराची के मामले में। अगर मैं कहूँ कि कोई बेबी स्टेप लिया जाए और चीजें हल करने की तरफ जाया जाए, तो हल क्या है तमाम बातों का? देखिए, कराची का जो बेसिक मसला है ना, वो मसला है निजाम का। कराची में एक जो निजाम, जिस तरह एक मेट्रोपॉलिटन सिटी को चलाया जाता है, वो निजाम सिरे से मौजूद ही नहीं है। एक 3 मुतवाजी निजाम जो है वो कराची में चल रहे हैं। एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट कराची को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, दूसरा बल्दियाती गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कंट्रोल करने की, तीसरी जो डीसी सिस्टम है वो भी मौजूद है, और तीनों के अंदर जो है इख्तियारात की जंग जारी रहती है, जिसकी वजह से कराची के अंदर काम नहीं हो पाता है। दूसरी बात यह है कि या तो आप जो है प्रोविंशियल सिस्टम को खत्म कर दें या बल्दियाती सिस्टम को खत्म कर दें। ये दोनों सिस्टम जो है पैरेलल रखने का कोई फायदा नहीं है। ये दोनों सिस्टम जब तक पैरेलल चलते रहेंगे तो एक दूसरे के इख्तियारात के अंदर एक दूसरे नहीं, मैं के समझी मामलात में प्रोविंशियल सिस्टम किस तरह से? आप 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, प्रोविंशियल या तो असेंबलीज का कोई काम नहीं है ना। अगर आपने बेसिकली प्रोविंशियल असेंबलीज के थ्रू जो है वो बल्दियात भी चलानी है और बल्दियाती असेंबलीज को भी लेके चलना है, तो फिर काम किस तरह से होगा ना? तो इतना बड़ा शहर जो है वो चलेगा कैसे फिर, अगर इंतजामी अमूर छोटे लेवल पे ना किए जाए? दुनिया में इस तरह के शहर, तमाम शहर जो है बल्दियाती निजाम के तहत चलते हैं। लेकिन आपके पास बल्दियाती निजाम भी है, आपके पास फिर उसके ऊपर प्रोविंशियल निजाम है, फिर उसके बाद जो है नेशनल असेंबली मौजूद है। फिर तो मतलब आप जो है इस कानून साज इदारे तो बहुत सारे हैं आपके, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो काम करने के लिए आपको एक मजबूत इदारे की जरूरत है, जो कि बल्दियाती इदारा ही हो सकता है। अब मसला ये है कि जो बल्दियाती निजाम कराची में नाफिज है, उस बल्दियाती निजाम को वो फंड्स ही नहीं मुयस्सर होते, वो फंड्स ही नहीं दिया। तो फंड्स कौन रोकता है? वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट रोकती है। और उसकी सलमान, वजह फंड्स क्या का है? तो अभी रोना एक तरफ है ना, जो भर्तियां हुई हुई उनका क्या होगा? देखिए, भर्तियां तो जो है वो अपनी जगह पे एक मसला है, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला होता है जो कराची जैसे शहर को चलाने के लिए, देखिए कराची पिछले साल पाकिस्तान में का टोटल टैक्स रेवेन्यू जो था वो 13,000 अरब रुपए था, जिसमें से कराची का हिस्सा 50% से ज्यादा है।
और कराची का प्योर टैक्स रेवेन्यू जो है वो 4,000 अरब रुपए है। लेकिन कराची के लिए जो एलोकेशन, बजट की एलोकेशन है वो 100 अरब रुपए भी नहीं है। तो फिर आप इतने बड़े शहर को, और उस 100 अरब रुपए पे भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कब्जा करके बैठ जाती है। सलमान, मुझे एक बात का जवाब दे दे, ठीक है, इस वक्त जो सिनेरियो नजर आ रहा है ना, वही वाली बात है कि अब जो इलेक्शंस हुए हैं या आगे भी होंगे, इस दफा अगर किसी ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई तो अगली दफा तो उनकी परफॉर्मेंस सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई और किस्म की हुकूमतें आ जाए तो अलग बात है, लेकिन वोट कम से कम नहीं मिल सकता। मुझे ये बताएंगे, इस दफा हमें एमकेएम भी बड़ी सिंसियर लग रही है काम करने में, जमात इस्लामी भी सिंसियर है, काम कर रही है, बजट नहीं है जितना है काम कर रही है, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी टैक्स की मद में जो थोड़ा बहुत आटे में नमक के बराबर पैसा आ रहा है वो भी लग रहा है, जो इस वक्त बल्दियात को दे दिया गया है। आप क्या समझते हैं, जब दो पार्टीज, दो स्टेक होल्डर्स जो काम कर रहे हैं वो सिंसियर हैं, तो फिर मसला कहां खड़ा हो रहा है? देखिए, जितने भी सिंसियर हैं ये 100 दफा दोबारा मुंतखब होकर भी आ जाए तो काम नहीं कर सकेंगे। जब तक ये निजाम को बेहतर नहीं करेंगे, निजाम के अंदर रिफॉर्म नहीं लेके आएंगे, ये काम नहीं कर सकेंगे। चाहे एमकेएम आ जाए, चाहे जमात इस्लामी आ जाए, चाहे आप जो है यहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट को लाके बल्दियात में बैठा दीजिए, वो काम नहीं कर सकेगी। उसकी वजह यह है कि बल्दियात के पास वो निजाम ही नहीं है, वो इख्तियार नहीं है, वो फंड्स मौजूद नहीं है जिससे इस शहर को चलाया जा सके। तो जब तक आप इस निजाम को रिफॉर्म नहीं करेंगे, आप जब तक इधर काम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, देखें, ये तो बल्दियात तो एक मसला है ना, आपके शहर में इस वक्त कौन सा ऐसा मसला है जो नहीं है? सेहत के मसाइल यहाँ पे मौजूद हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला यहाँ पे मौजूद है, तालीम का निज़ाम यहाँ पर नहीं है। इन तमाम चीजों का जो ताल्लुक है वो मतलब आवाम के लिए तो इस शहर के अंदर कोई चीज नहीं है ना। जो कारोबारी हजरात हैं उनके वो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल से दो चार हैं, वो अपना कारोबार फिर से बत्ता वाले मामला शुरू हो गए। पानी आपको नहीं मिल रहा है, सीवरेज की लाइनें आपकी नहीं है। अभी आमिर भाई बड़ी बड़ी सही बात कह रहे थे कि जी आप तमाम रेवेन्यू कलेक्ट तो कर रहे हैं लोगों से, मतलब पानी का बिल भी आ रहा है, बिजली का बिल भी आ रहा है। आज आपकी बात तारीफ में जो है ना सुनहरी लफ्जों से लिखी जाएगी। आपने एमकेएम की तारीफ कर दिया आज। नहीं, मैं तारीफ ये नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात की तायद कर रहा हूँ कि जो आप इन्होंने बात की वो बात सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये लोग इख्तियार, जो भी इख्तियार में होता है ना, वो बेसिकली इख्तियार के लिए तो लड़ता है, लेकिन इस शहर के लिए कोई नहीं लड़ता। इस शहर में कभी इख्तियार जो निज़ाम राइज करना चाहिए था, जो मेट्रोपॉलिटन निज़ाम जो इस शहर के अंदर को देना चाहिए था, वो आज तक किसी ने नहीं दिया। और उसकी बेसिक वजह सियासत है। ये जो सियासी जमातें हैं ये अपने इख्तियारात की जंग में इस हद तक आगे चली गई अच्छा, चले मुझे आखिरी बात का जवाब देते हैं, फिर मुझे दूसरे गेस्ट के पास जाना है। तो इस पे जो है वो कदम कौन लगाएगा, मसाइल का हल कौन करेगा? निगरां हुकूमत सेटअप में हमने देखा कि रेंजर्स का बड़ा क्रैकडाउन हुआ, यहाँ पे जो है हाइड्रेंट को बंद कर दिया गया, काफी चीजें जो हमें नजर आई और बहुत सारी ऐसी चीजें थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले मामला, और बहुत कराची का सफाई शुरू हो गई थी, जो करप्शन के मामला को देखा गया था। तो क्या वो डंडे वाला निजाम ही चाहिए? और ये सब टेम्परेरी इकदाम हैं। इन इकदाम से कभी भी जो है मसाइल का हल नहीं निकलेगा। मसाइल का हल जब निकलेगा जब यहाँ पे मौजूद तमाम इदारे जो हैं वो अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। रेंजर्स का काम तो नहीं है ना कि आप ये रेंजर्स का काम तो नहीं है तो जब लोकल गवर्नमेंट और प्रोफेशनल गवर्नमेंट काम नहीं कर रही तो फिर यही होगा कि उनको मौका सिर्फ निगरान सेटअप में ही मिलता है, केयरटेकर सेटअप में काम कर सकते हैं और तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता है आप मुझे बताइए ना कि निगरान सेटअप के अंदर यही लोग जो सारे डीसी एसी ये जो हैं सारे काम करने लग जाते हैं, और जब जो सियासी हुकूमतें आती हैं उनके अहकामात जो हैं वो मानने से इनकार कर देते हैं, उनके लिए उस तरह काम नहीं करते। तो ये बुनियादी मसाइल हैं। इन बुनियादी मसाइल का हल जब ही निकल सकता है जब यहाँ पे एक तो पहली बात यह है कि कराची के अवाम को भी इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। इसमें इस तरह से चुप रह के अच्छा, मुझे ऐसा लगता है हमारे साथ ही रहिएगा कि कराची के अवाम तो क्या आवाज उठाएगी। सबसे पहले मुझे लगता है कि एमकेएम और जमात इस्लामी को बाहर निकल के बात करनी चाहिए। कभी तो मुत्तहिद होकर बात कर लें, रोड पे आ जाए, बात करें, सुना जाएगा, सियासी आवाज को सुना जाता है। आपकी तरफ आते हैं अशरफ मेमन साहब। कराची वो शहर है जहाँ पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस एनपीओ काम करी, एनजीओ काम करी। एनपीओ का तो खैर बहुत तस्वुर बहुत पीछे रह गया। तो क्या समझते हैं वो भी तो काम कर रहे हैं। कराची वो शहर है जहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिलता तो दूर दूर से दूसरे सिटी से आके लोग खाना खा रहे हैं। वेलफेयर का काम हो रहा है, कैंसर हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, SIUT चल रहा है। ये दूसरे काम क्यों नहीं हो सकते? फिर क्या मसला है? क्या अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की चीजों में इतनी कमी है कि पब्लिक अपना ही पैसा लगाती रहेगी? कब तक लगाती? फिर बजट का पैसा कहाँ जाता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ,
ये इक्विवेलेंट जो है ना सिस्टम चल रहा था, अनसीन सिस्टम चल रहे हैं। अभी आप भाई बात कर रहे थे सलमान साहब, ये जितने भी डिपार्टमेंट है ना, इनके साथ एक सिस्टम लगा हुआ है, नादीदा सिस्टम, जो उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इतना मजबूत है कि जितने भी फैसले होते हैं जिसमें अर्निंग का मामला जहां कहीं भी आता है ना, आपकी इंक्रोचमेंट है, ये 3-3 महीने 6-6 महीने सफाया करते हैं, फिर उससे ज्यादा पैसे देके फिर दोबारा बैठ जाते हैं। ये आपके गुलशन से लेके, वाटर पंप से लेके, आपके सदर से लेके, आप कहीं पे भी चले जाएं, हैदरी पे ले जाएं, आपको एक दिन लगेगा पूरा सफाया कर दिया। बड़ा अच्छा एडवर्टाइजमेंट और बहुत अच्छी उसकी जो है वो चलेगी क्लाइमेट की, भाई बहुत जबरदस्त हो गया काम, रोड खुल गए, रास्ते साफ हो गए, लोग जो है अब आ जा सकेंगे। ये होटलिंग की जो इंक्रोचमेंट है, ये पथारों की इंक्रोचमेंट है, ये बड़े ठेले और ये दुनिया जहाँ की चीजें आप और हम देख रहे होते हैं, ये 2-4 दिन 6 दिन इसके बाद इससे ज्यादा बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से बैठ जाते हैं। ये क्या है? ये नादीदा कुव्वतें कौन सी हैं जो इस शहर को, जो पूरा निज़ाम जो कानूनी तौर पे चलाने वाले हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? जब इम्प्लीमेंट की बात आती है वो नजर आते हैं, इसके कुछ दिनों बाद बिल्कुल स्मूथ वही पुरानी बात। मैं बड़ी ऑनेस्टली आपसे पूछूंगी, आपका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे। मैं शहरी तो हूँ ना, मैं शहरी, मुझे तकलीफ है। मैं इसीलिए कह रही हूँ, आप बड़ी ऑनेस्टली मुझे बात बताएंगे कि ठीक है, आप मुझे आज अगर खुल के कह देंगे कि फला पार्टी अगर एक्शन ले ले, और क्योंकि अगर हम कहते हैं जनाब, जब भी पीपल्स पार्टी का हवाले से बात हो तो एमकेएम भी बात करती है और जमात इस्लामी भी उसके खिलाफ बात करती है, आपको लगता है कि पूरी पीपल्स पार्टी ही करप्शन के ऊपर अब चल रही है? ऐसा तो हम जब देखते हैं तो बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं उसमें, ऐसा तो नहीं है कि तमाम चीजें गलत चल रही हैं। असल में आप देखें, जो फैसले हैं ना, जो इम्प्लीमेंट है ना, उससे पता चलता है कि हम कितने सिंसियर हैं अपने मुल्क के साथ, अपने शहर के साथ। अब ये जितने मामला हो रहे हैं, ये पानी की सेवरेज का पहला, सबसे पहला सिस्टम में क्या होना चाहिए था कि फैसिलेट करना चाहिए। तो एक छोटी सी मिसाल है, रोड आपको दुनिया में आप जाते हैं, आप दुबई चले जाएं, छोटे छोटे मुल्क जो हमसे कहीं जाके बद्दू हम कहते थे उन्हें, उनको बिल्कुल समझ नहीं थी वो सिस्टम से हमसे कैसे आ गए। वो सबसे पहले वो देखते हैं कि ऑल्टरनेट क्या है, हमारे यहाँ के सिटीजन्स को तकलीफ जो होगी उसको पहले उसको रिलीफ मिले, इसके बाद जाके वो दूसरा काम शुरू करते हैं। हमारे यहाँ तो आप पूरे का पूरा निज़ाम इतना करप्ट है कि कोई बाहर से आता है तो वो परेशान हो जाता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, किस तरह के लोग हैं, हमारे बिहेवियर, हमारा रवैया, हमारा ट्रैफिक, हर चीज में कहीं ना कहीं ऐसी चीज है। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग सिटीजन्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन मेजर फैसले हुकूमत करती है, इदारे करते हैं, और रिस्पॉन्सिबल वही हैं जो इन चीजों का बिगाड़ हो रहा है। जिस डिपार्टमेंट में बिगाड़ हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल वो इदारा ही है। सर, छोटी सी बात है, अभी आप टैंकर की बात कर रहे थे, क्या आपको भी इल्म होगा इस बात का कि जो असद साहब जब हमारे प्रोग्राम में आए तो उन्होंने कहा कि हमारा एक अमाउंट फिक्स है टैंकर का, हम दे रहे होते हैं, ठीक है, वही टैंकर जो उनकी तरफ से फिक्स है वही 4 गुना नहीं 10 गुना पैसे ज्यादा लेके आ रहे हैं। तो ये क्या चीज है? फिर हम शहरी भी तो रिश्वत देने पे मजबूर हैं, हमें पानी चाहिए, हम क्या करें? आप वाली बात। अच्छा, आप जो कह रहे हैं ना, अभी मैं जैसे मेरे यहाँ टैंकर आ गया ना, तो मेरे आसपास पड़ोस से बेचारा सब उसको अप्रोच करेगा, उस ड्राइवर से। वो ड्राइवर तो बजाते खुद कुछ भी नहीं है ना। अब यकीनन कोई ना कोई इनमें से कुछ तो होंगे ना काली भेड़े, कोई तो सिस्टम है ना जो अलग से आपके इस कंप्लेंट से पानी जो आप ले रहे हैं इसके अलावा भी पानी सप्लाई कर रहा है। इन्हीं से आ रहा है ना सारा पानी। तो कोई तो सिस्टम है ना जो लीकेज है, जो 12,000 का 15,000 का वही टैंकर दे रहा है, जो 2200 और 2300 का टैंकर है। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये करप्शन का पूरा निजाम है, सिस्टम है। आपको जैसे मैं मिसाल दे रहा था, आपको देखें ये जो आपका इंक्रोचमेंट है, आपका इंक्रोचमेंट, आपकी ये पार्किंग है, आपको मुझे नहीं पता, आपको 100 रुपए 50 रुपए रोज, आपको 300-400 रुपए मुख्तलिफ, आप शॉपिंग के लिए जाएं, किसी दफ्तर में जाएं, तो आपको अपनी गाड़ी को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए आपको ये पे करने पड़ते हैं बगैर किसी उसके। अब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आपको अब ये बात आपने अपने तौर पे बिठा ली है कि ये 100 रुपए मुझे महंगे नहीं पड़ेंगे, मेरे एक गिलास या मेरी एक कोई चीज यहां से टूट गई तो मुझे हजारों रुपए भी देने पड़ेंगे और पूरा दिन भी जाएगा। हालांकि कंप्लीटली आपका राइट है कि आपको सेफ एंड सिक्योर रखा जाए, ये इदारे हैं ना सारे, लेकिन इसके बावजूद आपको करना पड़ता है सारा कंप्रोमाइज। यही सारा निजाम है और ये सिस्टम चल रहा है। मैं आपको ये नहीं कह रहा, ये ऑल्टरनेटिव सिस्टम रखा हुआ है जो सबको पता है। बाहर कोई बात करने को नहीं पता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन क्योंकि हम इस पे इसलिए बात नहीं करते कि हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं हम भी इनके साथ सेटल कर रहे होते हैं। ऐसा ही जनाब, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद एमकेएम से भी गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है आमिर सिद्दीकी साहब के साथ तरफ चलते हैं। आमिर सिद्दीकी साहब,
मुझे एक मसले का हल बता दें। मैं एमकेएम में कुछ लोग हैं जो वाकई काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, उनमें से आप भी हैं और कुछ और भी मैंने लोगों को देखा जो असेंबली फ्लोर पे ही मौजूद हैं और रोड पे काम कर रहे हैं। हालांकि उनका काम नहीं है करना ये वाले, लेकिन फिर भी आप लोग कर रहे हैं, अप्रिशिएट करने वाली की बात है। पानी वाला मसला जो अभी रिसेंट हुआ है और अभी होता ही चला आ रहा है तकरीबन 6-8 महीने से, हल क्या है? देखिए हल ये है कि ये पानी का मसला बनाया गया, मैंने आपसे कहा लाइन टूटी नहीं तोड़ी गई, उसके अंदर देखिए उन्होंने वॉल लगाया है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, अब वो सबको सफाइयाँ देते फिर रहे हैं, उसमें वॉल लगाए। अब जब उनको मौका मिलेगा तो हाइडेंट पे लाइन जाएगी। जितनी यूनिवर्सिटी रोड पे लाइन तोड़ी गई है, ये टूटी नहीं है तोड़ी गई है, तो हर जगह पे उन्होंने वॉल लगाए। अब वॉल लगाने का मकसद यह है कि जिला शर्की के पानी को रोकना, वो पानी जाना है हाइडेंट पे। अब देखें बात यह कि आप खुल के हम तो बात करते हैं कि आज देखें हम नाम लेने से क्यों डरें। आज लोकल बॉडीज किसके पास है? पूरा निजाम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चला रही है, तो इसमें दो राय तो है ही नहीं कि सिस्टम कौन चला रहा है। आज तो चले एमक्यूएम तो बहुत बुरी थी, आज कौन है? हम कहते हैं कि आज 1.5 साल हो गया, 16 साल से हुकूमत चल रही है। इससे पिछले वाले भी जो 5 साल थे उसमें एमक्यूएम नहीं थी गवर्नमेंट में। तो आज निजाम कौन चला रहा है? आज ठेले पतारों से भत्ता कौन ले रहा है? ये कलेक्शन पूरे देखें। आज जो वो बात चली थी कि पार्किंग के पैसे नहीं लिए जाएंगे, आज ये कहा था कि जी हम इंक्रोचमेंट खत्म करेंगे। कोई एक मुझे बताएं कि इन्होंने कोई चीज की हो। अच्छा मैं एक बात बहुत सारे लोगों को ऑन ग्राउंड पता नहीं होगा कि वहां की लाइनें टूटी थी। नहीं, लाइनें तोड़ी गई हैं, लाइनें अभी मजीद भी टूट नहीं है। देखिए लाइनें तोड़ी। आप मुझे एक चीज और बताएं, आप डीएचए में जाएं, क्या डीएचए के अंदर किसी की हिम्मत है कि वो ठेला लगा ले गलत जगहों पे? क्या वो चंद लोगों पे पूरे डीएचए को संभाल रहे हैं? आप बहरिया टाउन जाएं, वहां पे चंद लोग हैं, तो क्या पूरी गवर्नमेंट जो अरबों रुपए सालाना 300-300 अरब रुपए पुलिस पे खर्च कर रहे हैं, 300-300 अरब आप तनख्वाहें दे रहे हैं सालाना एक महकमे की, तो आप समझते हैं कि हम बिल्कुल बस से बदतर होते जा रहे हैं? तो क्योंकि ये सारे लोग शामिल हैं, गवर्नमेंट खुद कर रही है। अब देखिए अब तो किसी को आप कसूरवार ठहरा नहीं सकते ना। मसले का हल बता दें। देखिए मसले का हल ये है कि जब तक इंतजामिया बिल्कुल आपकी फेल हो चुकी है और हालात बस से बदतर होंगे मजीद। अच्छा ठीक है, बाज़ औक़ात अभी इसका हल ये जैसे अभी शहबाज शरीफ की, देखिए हल ये है कि कराची के लोगों को उठना होगा, आप गवर्नमेंट से बात करनी होगी कि भाई हमें हमारे अभी हम दो तीन मामला को देख लेते हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के आने के बाद कुछ इदारे बंद किए गए, वो जाहिर सी बात है शहबाज शरीफ साहब ने नहीं किए होंगे, पीछे से प्रेशर है, एवरीबॉडी नो दैट कि पीछे से प्रेशर था। उन इदारों के मुलाजमीन का फिर क्या होगा? अगर हम ये कहें कि कराची में चलें ठीक है, निज़ाम बेहतर करने के लिए मुलाजमीन को फारिग करते हैं, उन चीज़ों को बेहतर करते हैं, उन मुलाजमीन का क्या होगा? देखिए एमक्यूएम कभी ये नहीं कह रही कि जो आपने रख लिए उनको निकालें। हम कहते हैं रख लिए ना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। तो फिर वो शब्बर ज़ैदी वाली बात हो गई कि घर पे बिठा के पैसे दे दो, नहीं देखिए बात सुने ना, आप निकाल के आ गए तो आप उसको क्या, जिसने अगर यूटिलिटी स्टोर की आप बात करते हैं, जिसने 20 साल कराए, तो क्या उसको आप जॉब से निकालेंगे? आप देखें जिनको आपने उनको रीइंबर्स करें, दूसरे महकमों में शिफ्ट करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। आप नहीं जो करने जा रहे हैं उनको वहां पे एडजस्ट करें। देखिए अब तो हम ये नहीं कह रहे, देखिए जो टीचर्स भी आ गए ना, नहीं पढ़ा रहे, कोई बात नहीं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर लें। अब देखिए अगर आपको काम नहीं आता तो आप सिखाएंगे ना। अब ये तो बोझ बन गए, 2-2 लाख रुपए तनख्वाहें टीचर्स की। क्या हमारे बच्चों को तालीम दे पा रहे? मेरे शहर से 5 डॉक्टर बने, तो मुझे हर जगह से बिल्कुल आपने खत्म कर दिया है। तो आप जो मसले का हल कह रही है, मसले का हल ये गवर्नमेंट को सोचना होगा कि आखिर हम तो बिल्कुल हमें एक दीवार से लगा दिया, अब लोगों को उठ खड़ा होना होगा कि भाई हमारे राइट्स चाहिए, हमें पानी दें, सीवरेज का मसला हल करें। मेन मसला पानी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, 1973 में लिखा हुआ है, तो पानी तो आपने हर घर पे पहुंचाना है, बेसिक राइट है। अब वो भी आप नहीं दे रहे, तालीम आपने छीन ली, तो बाकी बचा क्या है हमारे पास? के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल आपके सामने, 18 घंटे की लोड शेडिंग। ठीक है, आप कह रहे हैं बचा क्या है, मुझे बताएं कि खास तौर पे मैं दूसरी पार्टीज की बात नहीं करती, आपकी पार्टी की मैं खास तौर पर बात करूंगी। अगर मैं 78 से लेके बात करूं तो क्या कराची का शहरी आपकी तरफ देखेगा नहीं? कराची का नौजवान आपकी तरफ देखेगा नहीं? पूरे फैमिलीज आपके पीछे लगे, आप खुद भी जो है एक उसी नस्ल में से आए हैं। मुझे ये बताएं कि कराची वाला एमक्यूएम को देख रहा है, क्या हल है आपके पास? क्या आप समझते हैं कि आप बेख्तियार है तो कुछ नहीं होगा? फिर यही एक हल है? नहीं बेख्तियार नहीं, अल्लाह ताला ने चाहा जल्दी हालात बेहतर होने वाले हैं। देखिए हम तो कह रहे हैं, हम बिल्कुल मोमेंटम बना रहे हैं कि हमें हमारे राइट्स दिए जाएं। हम तो कह रहे हैं कि शहर हमारा है, कौन ठीक करेगा? हम ठीक करेंगे, एमक्यूएम ठीक करेगी। और हम फेडरल गवर्नमेंट में भी बात करें, पीपल्स पार्टी से भी हम यही कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप आज से चलें, छोड़ दें पुरानी बातों को, आप आज से चलें, इंतजामी मामला ठीक करें। देखिए पानी का सबसे बहुत बड़ा इशू बना हुआ है पूरे इलाकों में। आप तो देखें, चले सर ने टैंकर ले लिया, आप भी ले सकती हैं, मैं भी ले लूंगा, उन बेचारों का क्या हुआ जिनके पास पानी नहीं है? आप उनकी तरफ तो सोचें कि वो आपको एक माचिस की डब्बी भी खरीदता है तो टैक्स देता है,
एक हर चीज पे वो गरीब टैक्स दे रहा है, उस टैक्स से आप मुल्क चला रहे हैं ठीक। और आपने उन्हीं को जो है बेयारो मददगार छोड़ दिया है। चलिए जनाब सलमान रहमान साहब रिमोट पे प्रोग्राम के वक्त भी इख्तिताम पे जा रहे हैं। सलमान रहमान साहब, खासतौर पे मैं बात करूं कि अब तो हल हो जाना चाहिए। अगर हम कहें कि तसादुम के बगैर कोई हल नजर आए तो क्या हल हो सकता है इसका? देखें, अभी अशरफ भाई ने कहा कि नादीदा कुव्वतें जो है, नादीदा निजाम है। मैं कह रहा हूँ कि नादीदा नहीं, बिल्कुल दीदा दलेरी के साथ एक पैरेलल निजाम चल रहा है ना। मैं 3 निजामों का नाम लिया था, मैं चौथे निजाम का ये नाम ले लेता हूँ। इन सब निजामों के ऊपर एक साईं का निजाम भी है और फिर उसके ऊपर जो है एक साहब लोगों का भी निजाम है ना। तो जब तक ये पैरेलल निजाम खत्म नहीं होंगे तो कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते। पानी का मसला हल करना कितनी बड़ी बात है। अगर हल करने पे आ जाए तो कितनी बड़ी कोई साइंस है। कराची के अंदर आज तक कोई रिजर्व नहीं बना हुआ। पिछले 50 साल पुराने 150 मील दूर रिजर्व जो बने हुए, उनसे पंपिंग स्टेशन के थ्रू जो है पानी को फेंका जा रहा है। कराची में कैविटी लगी हुई लाइनें हैं, 50-50 साल पुरानी लाइनें हैं। तो लाइनों ने तो फटना ही है, लाइनों ने खराब भी होना है। मेंटेनेंस के लिए आप देख लीजिए कराची इनकी लाइनों की मेंटेनेंस पे कितना बजट सर्फ होता है। तो जो कराची का निजाम है ना, उसमें माफिया का राज है, मुख्तलिफ माफियाज हैं। बिल्कुल। पानी का टैंकर माफिया है, $500 मिलियन का पानी जो है वो कराची में बेचा जाता है। आप कैसे खत्म करेंगे? और ये जो आप कह रही है ना सियासी जमातें तो मासूम गाय हैं। सियासी जमातें ही अपने बलबूते पे इतना बड़ा निजाम करप्शन का नहीं चला सकती जब तक साहब लोग साथ तो ना हो। सर फिर मुकद्दस गाय को आगे कर दिया जाए और क्या कर किया जा सब सकता? देखें, सब इस गंगा के अंदर ना हाथ धो रहे हैं। ये बहती हुई गंगा है, उसके अंदर सब हाथ धो रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। सलमान दुरुस्त रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, आमिर सिद्दीकी साहब आपका तैयार बहुत नहीं है। शुक्रिया और शमीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम चीज़ें अपनी जगह आया है, हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल मसला पाकिस्तान के कराची के मुस्तकबिल का है। यहाँ का नौजवान वही नौजवान है जो आज से, अगर आप 70s से बात कर लें, उससे पहले भी ये वो कराची था जो पढ़े लिखों की आमाजगाह समझा जाता था। यहाँ पे वो लोग जो कि सियासी जमातों के धारे में अपने आप को शामिल किया, वो ऐसे लोग नहीं थे, राह चलते लोग नहीं थे। वो बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक रखते थे, जो कि इनकलाब की बात करते थे, आगे आने की बात करते थे। आज कहाँ हैं वो लोग? सफाई हस्ती से या तो मिटा दिया गया या सियासी अजाइम के लिए उनको इस्तेमाल किया गया, और सियासी अजाइम के लिए कभी इस्तेमाल किया गया और कभी उनके हकूक, आज का कराची का बच्चा अपने हकूक के लिए रो रहा है। कभी किसी ने सियासत के लिए इस्तेमाल किया और आज हकूक के लिए वो रो रहा है और इस बात पे मजबूर हो गया है कि वो फूड डिलीवरी का काम करे। इसके अलावा उसके पास कोई काम बचा नहीं है। सोचना चाहिए कि आप अपने मुल्क के नौजवानों के साथ क्या कर रहे हैं। खाली बॉर्डर्स पे लड़ाई बिल्कुल होती है, बिल्कुल बॉर्डर्स की हिफाजत जरूरी है, लेकिन मुल्क होता है अवाम से, वरना अवाम के बगैर वो जगह जंगल कहलाती है, मुल्क नहीं कहलाता। कौमों की परवरिश इस तरह से नहीं होती। अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो कराची पे तवज्जो देने की जरूरत है। मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।